आपको पता है माचिस का जलना एक तरीके का केमिकल चेंज माना जाता है। केमिकल चेंज क्या होता है, चलो इसे समझते हैं। बेसिकली जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो फिजिकल रिएक्शन होते हैं या तो केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो फिजिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, मतलब कि अगर एक बार चीज़ें खराब हो गई तो उसको दोबारा से बनाया जा सकता है। इस चीज़ को आप समझ सकते हो, रिवर्सिबल। बेसिकली इन्हें हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लो वाटर, अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो वाटर के केस वाटर को अगर हम फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो वो बर्फ़ बन जाता है। और बर्फ़ किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में। अगर आप उसको फ्रीज से दोबारा निकाल के बाहर रख दो तो वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट हो गया वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी के फॉर्म में। तो एक साइड मेल्टिंग हुआ, फिर फ्रीजिंग हुआ, बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़। तो ये एक तरीका का क्या है, फिजिकल रिएक्शन। इसी तरीके से आप सभी ने कपूर को जलाया होगा, कपूर, बर्निंग ऑफ कैम्फर। तो जब कभी भी कपूर चलता है तो वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता। आप देखते होंगे कपूर सीधे किस में जाता है, धुएं में बदल जाता है जब कभी भी आप उसे जलाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, आपका फिजिकल रिएक्शन। बट जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की बेटा, तो ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये सारे के सारे इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब कि अगर आपने एक बार माचिस से जला दिया तो ये आपका जो स्टिक है इसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा से माचिस नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। रिएक्शन आपका कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो जब आप जलाने की बात करते हो, यानी आप किसी भी चीज़ के बर्निंग की बात करिए, चाहे आपने माचिस को जलाया, आप इसी माचिस से आप पेपर को जला दो। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, बर्निंग ऑफ पेपर का, पेपर जल जाता है तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राख में। ठीक है, तो आप उससे दोबारा पेपर तो नहीं पे। अगर हम बात करें कैंडल की, तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है वो केमिकल रिएक्शन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो फिजिकल रिएक्शन भी होता है। को जलाएंगे तो कैंडल जब जलता है उस समय तो केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन जलने के साथ साथ ही क्या होता है, आपने अगर नोटिस किया होगा, आप कभी हाथ पे लेते हो, ऐसा कभी हुआ है गलती से, दिवाली के टाइम में अक्सर जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो कैंडल मेल्ट होकर आपके हाथ पे ही गिर जाता है, और मेल्ट होने के बाद वो दोबारा से सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख क्या रहे हो कि कैंडल मेल्ट हुआ, ठीक है, लेकिन वो फिर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस है। मतलब कि आप देखो, जहाँ कहीं भी आप कैंडल जलाते हैं तो आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे कैंडल जो होता है वो पिघल के वहीं पे गिरा होता है। ठीक है, तो वो फिर से सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। तो ये क्या है, आपका फिजिकल प्रोसेस है। वहीं जब कैंडल बर्न हो रहा है तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, आपका केमिकल प्रोसेस, लेकिन जो कैंडल मेल्ट हो रहा है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। तो कैंडल इकलौता एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों देखने को मिलते हैं। अदरवाइज बर्निंग की बात करेंगे, चाहे वो बर्निंग ऑफ कैंडल हो गया, बर्निंग ऑफ वुड हो गया, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, फिजिकल चेंजेस हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक